तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो डेथ रीपर होता है वो उसकी माँ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और आकर सांगू से कहता है कि तुम्हारी माँ रेड लाइट होटल में है। तो ये बात सुनने के बाद हमारे सांगू को एक झटका लगता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो वहां पर क्या कर रही है। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे बताता है कि जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, गार्ड्स जबरदस्ती वहां पर छोड़कर आए थे, वो वहां पर उसे बंदी बनाकर रखना चाहते थे और उससे बदला लेने के लिए उसे इस जगह पर छोड़ा था। और उसके बाद का मुझे नहीं पता, हमें वहां पर जाकर ही पता चल सकता है कि आगे क्या हुआ है। मां सांगू जो होता है उसकी सारी बात सुनने के बाद वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, तो वो ज्यादा भावुक हो जाता है। तो इसी के साथ डेथ रीपर उसे कंट्रोल करता है, उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। लेकिन मां सांगू जो होता है वहां पर और भी जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वहां पर रो रहा होता है। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाए। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मिस शिन भी अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाती है। जैसे वहां पर पहुंचते तो मां सांगू से कहता है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं ठीक हो गया हूं, यानी कि अब मैं नॉर्मल हो चुका हूं। तो इसी के साथ डेथ रीपर उसे छोड़ देता है। तुम्हारा सांगू जो होता है खामोश खड़ा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि बताओ वो होटल कहां पर है, हम वहां पर जाकर उस होटल में देख कर आते हैं। और इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे कहता है कि यंग मास्टर जी ठीक है, हम लोग वहीं पर चलते हैं। और इसी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी भी वहां पर पहुंच जाती है। तो शिन उन लोगों से कहती है कि आ जाओ, हम लोग अगली मंजिल पर चलते हैं। और इसी के साथ ही वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां पर सीधा उस रेड लाइट होटल में चले जाते हैं, जहां का ओनर जो होता है उस ओनर को वहां पर निकालकर सांगू के सामने लाया जाता है। तो उसे कहता है कि यंग मास्टर बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो हमारा सांगू जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देने, अगर तुम सवालों के जवाब सही सही दोगे तो फिर हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो होटल ओनर कहता है जी सर बताएं कि आपको क्या सवाल पूछने हैं। तो सांगू से कहता है कि काफी अर्सा पहले, आज से तकरीबन 17-18 साल पहले जहां पर एक औरत आई होगी जिसका नाम जियोम था। सांगू जो होता है अपनी बात को भी मुकम्मल नहीं कर पाता, जबकि डेथ रीपर यहाँ पर से बात को पिक करता है और उसे कहता है कि एक औरत जिसका नाम जियोम म्योंग था उसे यहाँ पर रखा गया था, आज से 16-17 साल पहले की बात है। तो ये बात सुनते ही वो ओनर कहता है कि सर यहाँ पर तो बहुत सारी औरतों को लाया जाता है, अब 16-17 साल पहले की बात मुझे कैसे याद होगी कि यहाँ पर किसी वैश्या को लाया गया था, मुझे नहीं याद। ये बात सुनते ही हमारा सांगू जो होता है डेथ रीपर जो होता है उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है यहाँ पर उस औरत के बारे में बकवास मत करना, बस चुपचाप यहाँ पर बताओ कि क्या तुम्हें याद है या नहीं, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज को दोबारा से रिकॉल करने में तुम्हारी मदद करूं, मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह से याद करवाऊंगा कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो वो ओनर कहता है कि नहीं नहीं सर प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करें, मुझे याद आ गया है। तो डेथ रीपर कहता है बताओ इस वक्त वो औरत कहां पर है। तो इसी के साथ ओनर कहता है कि सर वो तो भाग गई, उसने तो यहाँ पर काम भी नहीं किया, वो यहाँ पर से भाग गई। तो डेथ रीपर अपनी तलवार निकालता और कहता है कि सही सही से बताओ कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो कहता है नहीं सर मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, हाँ उस औरत को यहाँ पर लाया गया था, मावेंग पैलेस के लोग उस औरत को यहाँ पर छोड़ने के लिए गए थे। औरत हालांकि वो काफी बुरी हालत में थी लेकिन वो खूबसूरत थी, मैंने सोचा कि अगर उसे यहाँ पर इलाज किया जाए, उसको यहाँ पर परफेक्ट बना लिया जाए, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना लिए जाए तो धंधे में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। मावेंग पैलेस के 4 वॉरियर्स जो थे वो उसे यहाँ पर घसीटते हुए लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर उसे छोड़ दिया। पता नहीं क्या मसला था लेकिन वो लोग शायद उससे बदला लेना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर उसे मेरी केयर में छोड़ा ताकि हम लोग यहाँ पर उसे रोजाना मर्दों के सामने फ्री में सर्व करें। हालांकि मुझे यहाँ पर इससे काफी सारी कमाई होने वाली थी, लेकिन वो लोग यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए उसे इसलिए यहाँ पर छोड़कर गए थे। लेकिन जब वो यहाँ पर लाई गई तो वो बीमार थी, इसी वजह से मैंने उससे काम नहीं करवाया, मैंने उसे पिछली कोठरी में जाकर बंद कर दिया जहां पर वो आराम करे ताकि जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं उसे धंधे पर लगा दूं। लेकिन अफसोस कि इससे पहले कि मैं उसे यहाँ पर पहला कस्टमर उसके लिए भेजता, इससे पहले वो वहां से भागकर चली गई। वो अचानक से भाग गई और मैं यहाँ पर उसे ढूंढता रहा लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तो सांगू गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है सर प्लीज यहाँ पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक दूसरी लड़की है उससे भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, दोनों लड़कियों को एक ही रूम में बंद किया गया था, वो यहाँ पर से भागकर चली गई और उसने पीछे यहाँ पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ा, हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि वो कहां पर चली गई है। इसी के साथ ही वो चलाकर कहता है कि आए हैं जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इन लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी आज से 16-17 साल पहले, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ना कि वो यहाँ से भागकर चली गई। तो वहां पर सामने एक और वैश्या औरत बैठी होती है और वो बैठकर वहां पर सिगरेट पी रही होती है और वो उनसे कहती है कि हाँ ये मोटा आदमी यहाँ पर सही कह रहा है, इस कमीने ने उस लड़की को मेरे साथ ही मेरे रूम में ही बंद किया था, हाँ वो लड़की यहाँ पर से भागकर चली गई। तो इसी के साथ ही मोटा जो होता है खुश हो जाता है कि कम से कम यहाँ पर वो टेस्टिफाई हो गया, यहाँ पर से जान से नहीं मारेंगे। इसी के साथ ही आहियांग जो होती है उन लोगों से कहती है कि वो लड़की जो थी वाकई में बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर सफर करती है, अगर वो यहीं पर रहती, यानी कि अगर वो यहीं पर रहती तो मेरी तरह आज यहाँ पर वो भी एक धंधे वाली बन चुकी होती। लेकिन उस कमीनी के भाग जाने की वजह से उस साल का सारा जो शेयर था वो मुझे अर्न करना पड़ा, यानी कि मुझे वहां पर दिन रात मर्दों को सर्व करना पड़ा ताकि मैं पैसे डबल कमा सकूं। तो ये बात सुनने के बाद ओनर गुस्से के साथ से कहता है कमीनी कही कि यहाँ पर फालतू बातें मत करो, जितना कहा बिल्कुल उतना ही बताओ। और इसी के साथ ही डेथ रीपर उस औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो लड़की कहां पर गई, क्या यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकने के दौरान उसने तुमसे कोई बात की थी, क्या उसने तुमसे यहाँ पर कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से तुम्हें पता चल सके कि वो कहां पर गई होगी।
होगी। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि जल्दी से बता दो अगर तुम्हें कुछ पता है। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसी के साथ ही वो कहता है क्योंकि जब से वो मेरे साथ थी तब से उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बीमार थी, इसी वजह से वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। और उसके बाद अचानक से उसे क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक से उठकर भाग गई। हमारा सांगू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे भी एक झटका लगता है। तो मिस शिन उसे कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, हम आंटी को ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा सांगू सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ पर इसका शुक्र मनाऊं कि मेरी माँ यहाँ पर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में उसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया गया। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर होंगी, क्या वो जिंदा भी होंगी, मुझे ये नहीं पता। और इसी के साथ सांगू कहता है कि चलो मावेंग फोर्ट्रेस में ही चलते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर की तरफ चल पड़ता है, जबकि आहियांग उसे कहते हैं कि यंग मैन तुम यहाँ पर उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर से ये गंदे स्कार्स को मिटा दिया जाए तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और मुझे लगता है कि वो औरत जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी माँ ही है, क्योंकि तुम्हारी एज और उस लड़की की जो एज 16-17 साल पहले यहाँ पर रखी गई थी, दोनों काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तुम्हारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, जब किसी के साथ ही वो औरत उसे कहती है प्लीज यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट को मानो, अब जबकि तुम्हारे पास पावर है तो क्या तुम यहाँ पर इस औरत की एक बात मानोगे? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ काफी ज्यादा अच्छी रही, इसी वजह से तुम मेरा एक काम करो, जाने से पहले इस कमीने पिग को यहाँ पर मार डालो। अंदर चिल्लाकर उसे कहता है कमीनी ये तुम क्या बात कर रही हो? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये कमीनी तो यहाँ पर पागल होगी, ये मुझे मरवाना चाहती है। और इसी के साथ ही वो औरत जो होती है उनसे कहती है कि यहाँ पर ब्लैक ड्रेस वाले अंकल अगर तुम चाहो तो मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर इस मोटे आदमी को जान से मारना होगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारा डेथ रीपर जो होता है वो चुपचाप खड़ा होता है, जब किसी के साथ ही वो यंग मास्टर की तरफ देखता है तो सांगू से इशारा करता है ठीक है मार डालो। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, जबकि डेथ रीपर अपनी तलवार निकालता है और उस ओनर को वहीं पर मार डालता है। और उसको मारने के बाद वो तीनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तीनों वहां पर से आने के बाद एक होटल में जाकर रूम बुक करते हैं, जहां पर हमारा रोग नहीं हमारा सांगू जो होता है मिस शिन के साथ बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है। वहीं पर से उठकर बाहर की तरफ देखता है, आसमान के ऊपर चांद निकला होता है। वो साथ ही अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है, अपनी मदर के बारे में सोच रहा होता है कि फादर मुझे छोड़कर चले गए, मदर को मैं ढूंढ नहीं पा रहा। सांगू कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है, मैं मरने वाला हूं, तो मरने से पहले मैं कम से कम यहाँ पर अपनी मदर को तो ढूंढ लूं। अगर मैं अपनी मदर को नहीं भी ढूंढ पाया तो कम से कम मैं यहाँ पर पूरे के पूरे मावेंग पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। उस कमीनी मिस गू ग्यूहा उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं यहाँ पर उसको तो अपने हाथों से मारूंगा, इससे पहले कि मैं यहाँ पर मरूं मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना होगा। जिस कमीनी ने मेरी माँ को टॉर्चर किया मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ ही माँ सांगू जो होता है बिस्तर से उठ खड़ा होता है। उठने के बाद वो मिस शिन की तरफ देखता है कि बड़े आराम से वहां पर सो रही होती है। तो वो कहता है कि मिस शिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरे डैड से किए हुए एक वादे को पूरा करने के लिए अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी, यहाँ तक कि तुम्हें पता है कि मैं मरने वाला हूँ और मेरी जिंदगी पूरी तरह से खतरों से भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरा साथ दे रही हो। और इसी के साथ ही माँ सांगू आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर प्यार देता है, अपनी तलवार उठाता है और वहां पर खिड़की से बाहर भाग जाता है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 61 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा सांगू आगे क्या करने वाला है। क्या वो डायरेक्टली यहाँ पर से मावेंग पैलेस में चला जाएगा और जाकर तबाही मचाएगा, या फिर कहीं और रुकने वाला है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 61 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।